नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, मैंने आज से सोचा है कि आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लाया जाए, वो भी टॉपिक वाइज, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, लेखपाल हो, जीडी हो, एसएससी जीडी हो, या कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हिंदी तो लगभग पूछी ही जाती है। तो इसलिए मैंने आज से टॉपिक वाइज हिंदी का टेस्ट में लेके आ रहा हूँ। आज मैंने 20 प्रश्नों को रखा है और आगे के जो 20 प्रश्न होंगे वो मैं कल अपलोड करूँगा। यानी कि इस टॉपिक पर, यानी कि हिंदी भाषा पर 40 प्रश्न हैं, जिसमें से 20 प्रश्न मैं आपको आज दूंगा और बाकी के जो 20 प्रश्न हैं वो अगली वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और प्लीज़ आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है। आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय देता हूँ सोचने का। आप लोग सोचा करिए और आंसर दिया करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर तो मुझे लगता है कि सबको पता ही होगा, हिंदी है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, बताइए कहाँ से हुआ है जन्म? देखिए, बीएड 1996 में पूछा गया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएड 1996 में ही पूछा गया है, ये और भी परीक्षाओं में पूछा गया, लेकिन मेंशन इसने सिर्फ इसको कर रखा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। तो ये है अपभ्रंश से। आगे देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो हिंदी के अंतर्गत देखिए दोस्तों, कन्नौजी भी आती है, बांग्रू भी आती है, अवधी भी आती है, लेकिन तेलुगु जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है ये। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है, हिंदी किस विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रजभाषा है वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा काव्य भाषा। 5 का डी आंसर सही है। अगला है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, बताइए? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, विभाषा है, या तकनीकी भाषा है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजभाषा। अगला, ढूढ़ाड़ी बोली जाती है। ढूढ़ाड़ी कहाँ बोली जाती है? और दोस्तों याद रखिएगा, ढूढ़ाड़ी बोली है, भाषा नहीं है ये। और ये है, इसका आंसर है पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, पूर्वी राजस्थान की एक बोली है ढूढ़ाड़ी, वहीं बोली जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबोली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर तो सभी को पता होगा। अच्छा हाँ, देखिए यहाँ पर अगर हिंदी होता तो सब लोग बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन थोड़े अलग हैं, हिंदी से हट करके है। और देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मराठी। याद रखिएगा, मराठी को भी देवनागरी लिपि की जैसे ही लिखा जाता है। देवनागरी लिपि कैसे लिखा जाता है? लेफ़्ट से राइट लिखा जाता है ना, तो वही है, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं। अगला देखते हैं। अगला है, एक मनई के दुई बेटवा रहिन, ओमा लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी किस बोली से है, बताइए? देखिए, सब इंस्पेक्टर में पूछा गया ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी, ये एक अवधी बोली है ये। ठीक है,
इसे याद रखिएगा आप लोग, जहाँ ये लोग जहाँ बिलोंग करते होंगे लखनऊ से, तो लोग जानते होंगे इसको। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, पाली। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो सभी को पता होगा, देवनागरी लिपि इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, बताइए क्या है? अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, देवनागरी है। और यहाँ पर देखिएगा हिंदी और वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप पूछ रहा है ये, तो ये हो जाएगा सी। अगर ये पूछता कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती तब देवनागरी हो जाता, लेकिन ये रूप की बात कर रहा था, ये खड़ी बोली है। अगला देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पंद्रह का ए हो जाएगा, यानी कि पूर्वी हिंदी। देखिए दोस्तों, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा इसे मैं पतला कर लूँ। देखिए सबसे पहले तो एक मिनट इसमें किनारे कर देता हूँ। हाँ देखिए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आती हैं वो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसे याद रखिएगा आप लोग। ए बी सी करके हैं, ठीक है? ए बी सी, ए फॉर अवधी, बी फॉर बघेली और सी फॉर छत्तीसगढ़ी। ये याद रखिएगा तीनों, ठीक है? ये हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बघेली, क्योंकि बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी ये तीनों है। इसकी भी एक ट्रिक है जो मैं आगे बताऊंगा, वो है कब कब है, यानी कि कब कब है, ठीक है? तो आगे देखते हैं। आगे है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 343 से 343 से 351 तक, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप लोग 18 को, ये काफ़ी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो 18 का हमारा आंसर सी हो जाएगा, चेन्नई में है ये, ठीक है? आगे देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए दोस्तों, हिंदी का जो भाषा का जो अनुक्रम जो माना जाता है ना, उससे पहले पाली आती है, ठीक है? फिर आती है आपकी प्राकृत, पाली के बाद प्राकृत, फिर आती है अपभ्रंश, फिर आती है हिंदी, ठीक है? देखिए कहाँ मिल रहा है ये, पाली सबसे पहले होगा, पाली देखिए पहले में ही है, ठीक है? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ठीक है? यही पहला आंसर ही हमारा सही है, पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। आगे देखते हैं। आगे है, अगला प्रश्न जो है वो है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा का, उच्चतम न्यायालय की भाषा का, या पत्राचार की भाषा का, या हिंदी के विकास के लिए निर्देश?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश की बात की गई है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे 20 प्रश्न पूरे होते हैं और 20 प्रश्न जो हैं वो मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा पार्ट 2 में। तो प्लीज़ अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए। और ऐसा नहीं है कि कुछ फालतू चीज़ें इसमें हैं, सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। आजकल लोग वैसे भी पढ़ाई की तरफ कम अट्रैक्ट हो रहे हैं और लोग कुछ भी वीडियो डाल दे रहे हैं तो उस पर काफ़ी व्यूज़ आ जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई वाली चीज़ों पर लोग नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, नमस्कार।